नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया विचार के साथ एक नया वीडियो आपके समक्ष लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है कि दाम्पत्य जीवन और उसका निभाव। दाम्पत्य जीवन में निभाव कैसा करना चाहिए, क्योंकि आज मैं ये विषय इसलिए उठा रहा हूँ कि आजकल हम जगह जगह पे देखते रहते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की घटनाएं बढ़ रही है। लोग बात बात पे दाम्पत्य जीवन तोड़ देते हैं और कम समय साथ में रहते हैं और एक दूसरे से उब जाते हैं। दोस्तों, आज एक मैं नया विषय नया विचार लेके आया हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार और विषय आपको अच्छा लगेगा। अगर आज का मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो मेरे एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करके मेरे विचार के बारे में ज़रूर बताना। तो चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। शादी ब्याह के प्रसंग में आपने देखा होगा और आप उसमें गए होंगे। शादी ब्याह में जितना दिखावा और जितनी शोबाजी होती है, उतना दिखावा और उतनी शोबाजी जब मियाँ बीबी साथ में जीना चालू करते हैं, दाम्पत्य जीवन शुरू करते हैं, तब नहीं होती है। शुरू में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तब अलग अलग समस्या सामने आने लगती है। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में और फास्ट ज़माने में ये छोटी छोटी समस्या तुरंत सामने आ जाती है। समस्या इतनी छोटी छोटी होती है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आजकल शादियाँ बहुत टूटने लगी है और जल्दी टूटने लगी है। ये सब देखकर हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि आजकल के नव युवा में सहन शक्ति रही नहीं है। आजकल के नव युवाओं को एक दूसरे की समझने की शक्ति गायब हो गई है। आजकल के नव युवा में से एक दूसरे को समझने की शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो एकदम सही कहते हैं क्योंकि आजकल के नव युवा अपना सपना सामने लाके एक दूसरों के सामने आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं और तुरंत करने लगते हैं। थोड़ा समय एक दूसरे को देते भी नहीं है। दाम्पत्य जीवन में समस्या पहले भी थी दोस्तों। उसको आज की तरह बड़ा स्वरूप देने के बजाय जाने देने की भावना से उसको इग्नोर करने की भावना ज्यादा थी। उसको लोग इग्नोर किया करते थे और दोनों के बीच निभाव करने की भावना को लोग बढ़ावा देते थे और दोनों को उसी तरह से समझाते भी थे जिससे दोनों के बीच एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना बढ़ती थी और दाम्पत्य जीवन में बैलेंस बना रहता था। किंतु आज ये सब भूतकाल हो गया है। पहले लड़की जब ससुराल जाती थी तब मायके की भावनाएं, मायके के सपने वो अपने मायके में ही छोड़कर आती थी, लेकिन आज वो सब अपने साथ लेकर ससुराल जाती थी। उसमें भी अभी दुनिया ग्लोबल बनी जा रही है और हमारे हाथ में मोबाइल नाम का एक खिलौना आ गया है, जिसकी वजह से दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। और ये जो दुनिया मुट्ठी में आ गई है, इसलिए सब लोग एक दूसरे का अनुकरण करने में लगे हैं, जिसकी वजह से लड़के वालों और लड़की वाले दोनों दूसरे का अनुकरण करते हैं। पहले के ज़माने में लड़के वालों की ज़्यादा चलती थी, लेकिन आज के ज़माने में दोनों समांतर हो गए हैं। लड़का और लड़की को सब कुछ चाहिए होता है और तुरंत चाहिए होता है। दोनों में से कोई बांधछोड़ करने के लिए तैयार नहीं होता है। आज के दौर में छोटी छोटी बातों में दलीलें होती है, दोनों के बीच छोटी छोटी बातों में बहस होती है और जिसकी वजह से दोनों के बीच मतभेद और बाद में मनभेद हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ जाता है। आज छोटी छोटी बातों पे लड़की मायके का रास्ता पकड़ लेती है। पहले ससुराल में जब लड़की जाती थी तब ऐसा सिखाया जाता था कि ससुराल ही सब कुछ है, ससुराल तुम्हारी नई दुनिया है और उसके मुताबिक तुम्हें जीना है। लेकिन आज लड़की जब ससुराल जाती है और ससुराल में रहती है, उसके बाद भी मायके वाले उसका पीछा छोड़ते नहीं है, जिसकी वजह से लड़की ससुराल में अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से समझती नहीं है। ससुराल में भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, वह ठीक तरह से समझती नहीं है और उसको निभाती नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप आज के दौर में शादियां फटाफट टूटती है और लोग टूटी हुई शादी की बात ऐसे करते हैं मानो उसने कुछ बड़ा पराक्रम किया हो। एक बार मेरे घर पे मेरे दूर के कोई संबंधी अपनी लड़की को लेके बैठने आ गए। वो लोग दूर के संबंधी थे और कभी कभार ही मिलना होता था। वो लोग काफी अरसे के बाद मेरे घर पे आए थे, जिसकी वजह से मुझे और मेरी धर्मपत्नी को उसके घर पे उसके जीवन में क्या चल रहा था वो पता नहीं था। हमारे बीच बातें चल रही थी। उतने में मेरी धर्मपत्नी ने लड़की को सवाल पूछ दिया। लड़की को पूछा कि तुम्हारे ससुराल में कैसा चल रहा है।
लड़की की माँ ने तुरंत जवाब दिया। वो बोली, कौन से ससुराल में, कौन से वाले ससुराल में? वो इतना बोल के अपने मुंह पे अजीब भाव ला के वो आगे बोली, पहले के ससुराल में लड़की को जमा नहीं, इसलिए वहां से वो अलग हो गई, और दूसरी बार उसका किया तब लड़के वाले ठीक नहीं थे, इसलिए हमने वापस बुला लिया। लड़की की माँ ने जब बात खत्म की, उसके तुरंत बाद लड़की आगे बोली, इस बार तो 10 लाख के नीचे हमको मानना ही नहीं है, 10 लाख लेके ही छोड़ना है। माँ बेटी दोनों की बात सुनकर मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों दंग रह गए। दोस्तों, मुझे मन में विचार आ गया कि ये तो शादी नहीं है, व्यापार है। आजकल ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, पहले के जमाने में अगर दाम्पत्य जीवन में कुछ होता था, अगर अलग होने की नौबत आती थी, तब लड़की अपनी इज्जत अपने माता पिता की इज्जत बना लेती थी और चुपचाप सहन करती थी। मेरा अगला विचार शायद आपको बायस लगेगा, लेकिन जितना परिवर्तन लड़की के विचारों में दाम्पत्य जीवन को लेके आया है, उतना परिवर्तन लड़कों के विचार में नहीं आया है। आजकल के लड़के को गूंगी, गुड़िया और कठपुतली जैसी पत्नी नहीं चाहिए। साथ में लड़की भी यही चाहती है कि घर का निभाव मैं अकेली क्यों करूं, घर के लोगों की सेवा मैं अकेली क्यों करूं। इसका कारण आजकल की विभक्त कौटुंब व्यवस्था है, और लड़का लड़की बाहर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आंख में आंख मिला के बातें करते हैं, वो भी है। आज दोनों के विचारों में आमूल परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे विचारों में कितना भी परिवर्तन आए, लेकिन समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें वह व्यवस्था के साथ चलना पड़ता है। जैसे जैसे हम प्रगति करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे विचारों में परिवर्तन आता ही है। ऐसे परिवर्तन के दौर में भी लड़का लड़की को एक दूसरे को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे के विचारों को, आत्मसम्मान को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे विचारों को, हमारी समझदारी को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और एक दूसरे को ज़्यादा समझ के एक दूसरे का निभाव करना चाहिए। जब दो व्यक्ति साथ में रहती है, तब दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ता है और समझदारी से आगे बढ़ना पड़ता है, और एक दूसरे के साथ ताल मिला के निभाव के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। लग्न जीवन दो व्यक्ति के बीच प्यार का सेतु तो होता है, साथ में जिम्मेदारी का वहन करने का, जिम्मेदारी के भार को वहन करने का सेतु भी होता है। दाम्पत्य जीवन एक संसार रथ है। किसी रथ में दो पहिया समांतर और संतुलन बना के चलते हैं, वैसे दाम्पत्य जीवन में दो अलग अलग जाति के, दो अलग अलग प्रजाति के लोग संतुलन बना के चलते हैं, और उसको चलना पड़ता है। दोस्तों, आज का मेरा विचार कैसा लगा? अगर आज का मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरे आज के विचार के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।